ऐसा ना हो कि आपका और मेरा जो ये एहसास का तल्लक है, जो रिश्ता है, ये ख़त्म हो जाए। आपके पास अगर बैकअप में कि ये मेरी गारंटी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अब उनके अंदर अगर ये वीडियो फिरे ना, तो ये बड़े अफ़सोस वाली बात है। दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट का जो फ़ॉर्मूला है ना, MZS टीवी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। ये वीडियो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मुझसे फैसल टाउन 2 में बुकिंग की है। एक वीडियो वायरल हुई है और वो वीडियो मेरे कुछ क्लाइंट्स ने भेजी है और मैंने उन्हें कहा कि इसके ऊपर मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगा और मैं अकेले आप लोगों को जवाब देने के बजाय मैं अपनी सारी फैमिली को, जिन्होंने फैसल टाउन 2 में मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की, उन सारे लोगों को मैं ये पैगाम दूंगा ताकि जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचती है उन्हें ये इल्म हो कि इसके ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूँ। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करें और कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मुझे कुछ दोस्तों ने पेरिस से और कुछ दोस्तों ने फ्लोरिडा से मुझे, जो मेरी इन्वेस्टमेंट टीम का हिस्सा है, मतलब मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी और उन सारे दोस्तों की जो बुकिंग थी वो मैंने की थी। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जो इल्ज़ामात हैं उनके मैं बाद में जवाब दूंगा और सिर्फ पहले मैं अपने जो मेरे फैसल टाउन 2 के कस्टमर्स हैं, मेरी फैमिली के लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट किया, उनसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप तमाम लोगों को मैंने एक बार टेलीफोन पे बराह रास्त बताई थी कि आपने अगर पैसा 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने फैसल टाउन के अंदर बिल्कुल प्लॉट नहीं लेना। आपके लिए और बहुत सारे प्रोजेक्ट काफ़ी हैं और मेरे लिए और बहुत सारे क्लाइंट काफ़ी हैं। ऐसा ना हो कि आपका और मेरा जो ये एहसास का तल्लक है, जो रिश्ता है, ये ख़त्म हो जाए। मैंने आपको ये कहा था कि चौधरी मजीद साहब ने एक बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर ये कहा था कि मैं अगर इन्वेस्टर को फाइल बेचना चाहूँ तो 2 लाख फाइल्स का इन्वेस्टर जो है, जो पेमेंट लेके मेरे पास बैठा हुआ है, बल्कि ये समझें मेरी जेब में है ये। मैंने ये एंड यूज़र को प्रोजेक्ट देना है और अगर आप एंड यूज़र ला सकते हैं तो फॉर्म्स लेते जाएं और लाके जमा करवाते जाएं। यही सेम बात आपको की थी और उसके बाद आप सब लोगों को ये कहा था कि अगर 2 साल का ज़ेन में आप मिनिमम ज़ेन रखें, लेकिन साथ इंग्लैंड वाले दोस्त ये अच्छी तरह से जानते होंगे और जर्मनी वाले लोगों से भी, जब मैंने यूरोप वाले लोगों से बात की और उन्हें एक ही बात कही थी कि भाई इस वक्त दुनिया भर में इन्फ्लेशन है और ये इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फ़र्ज़ किया आगे हालात क्राइसिस हो जाते हैं और टाइट हो जाते हैं तो आपके पास अगर बैकअप में 5 ईयर होल्डिंग है तो फिर आपने फैसल टाउन के अंदर आना है। यानी कि मैं जिस वक्त बुकिंग कर रहा था तो मैं बाकी डीलर्स की तरह ये नहीं कर रहा था कि मैं अपने दोस्तों से पैसे उधार उठा रहा था या आप लोगों को मैं कह रहा था नहीं जी, नहीं जी, आप मुझे करोड़ रुपया भेज दें, 2 करोड़ भेज दें, 5 करोड़ भेज दें और विद इन मंथ आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा, या इस तरह की मैंने आपसे किसी किस्म की कोई कमिटमेंट की हो किसी भी शख्स से, तो वीडियो के नीचे कमेंट दें। कमेंट खुले हैं। थोड़ी फाइलें की या ज़्यादा की, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को ये कहा था कि ये मेरी गारंटी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, ये मेरी गारंटी है कि उन लोगों के मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देख चुका हूँ डिलीवर होते हुए, ये डिलीवर करेंगे। लेकिन ये कहा था कि पाकिस्तान में 2 बुरान चल रहे हैं, दुनिया भर में एक इन्फ्लेशन वाला मामला चल रहे हैं, लिहाजा आपके पास अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप फैसल टाउन के अंदर आए। ये मैंने अपने सारे क्लाइंट को कहा था। जिसको अगर नहीं कहा और जिसको मैंने जल्दी से मतलब धक्का मार के यहाँ फेंका और आपको कहा हो कि किसी दोस्त यार या रिश्तेदार से पैसे उधार लेके मुझे 2 माह के लिए दे, मैं प्रॉफिट दूंगा ये 6 माह के लिए, वो बंदा नीचे कमेंट भी कर सकता है, मुझे कॉल भी कर सकता है।
अब बात इस तरह से है कि ये जो बंदा वीडियो में बात कर रहा है ना, ये सारी की सारी फजूल है। जिस एरिया में फैसल टाउन लॉन्च हुआ है, उस एरिया का सबसे पहला विजिट जाके मौके का मैंने बनाया, इसलिए कि मैं उस एरिया को चप्पे चप्पे पे जानता था। ये बंदा कह रहा है जो बातें, इसकी तो मैं वीडियो लगा के 1 टू 1 जवाब दूंगा, लेकिन मेरे जो इन्वेस्टर, मेरी जो क्लाइंट्स फैमिली है, इन्वेस्टर्स को मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर रखा ही नहीं था। क्लाइंट्स फैमिली है, उस सारे लोगों को मैंने बिलतरतीब ये कहा था कि आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो आपने इसके अंदर आना है। मुझे रिज़्क अल्लाह की ज़ात देती है। मैं कभी भी किसी की पूरी भैंस जो है ना, अपने पाव गोश्त की खातर ज़बह करके सुबह से लेके रात 2-3 बजे तक जाग के, इस वक्त जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो 1:57 पाकिस्तान के रात के, यानी कि 4 बजे तक मैं आईटी के साथ काम करूँगा, और फिर भी मैं आप लोगों के साथ धोखा करके आराम का पैसा लेके जाऊँ, ये गलत बात है, यानी कि मेरी बदबख्ती है। इसलिए आपको फैसल टाउन के बारे में कोई भी कुछ भी कह रहा है, आप साइलेंट रहें। आपने 5 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, या फिर मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट टर्म मीन 2 से ढाई साल, लॉन्ग टर्म मीन 5 इयर्स टू 10 इयर्स। मैंने आप लोगों का ग्राफ बना के रखा हुआ है। जो लोग थे शॉर्ट टर्म्स, उनमें 2 साल के कितने, ढाई साल के कितने, मैं अपने फैमिली की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ, यूट्यूब फैमिली की बात कर रहा हूँ, फेसबुक फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो मेरे कस्टमर हैं। अच्छा, जो मिड टर्म वाले थे, मेरा शॉर्ट टर्म, आप मेरे सारे इन्वेस्टर्स को पता है कि मेरा शॉर्ट टर्म कभी भी 2-2.5 महीने नहीं होता या 3 महीने नहीं होता, ना मैं इस तरह के लोगों को लाता हूँ और ना मैं लोगों का नुकसान करवाता हूँ। अब जो लोग, आप सारे लोग थे टोटल, जो मिड मतलब शॉर्ट टर्म 2.5 साल का, 2 साल का हमने बनाया था, आप लोगों से मशवरा करके बनाया था, और मिड टर्म हमने 5 ईयर का बनाया था, और लॉन्ग टर्म 10 ईयर का बनाया था। अब हमारे टोटल में से आप सब लोगों को, मैक्सिमम को मैंने जूम पे लेके, हमारी मीटिंग भी होती रही कई दिनों तक, व्हाट्सएप पे ग्रुप कॉलिंग भी चलती रही, इस सारे में हमारे जो 80% लोग थे वो 10 ईयर वाले थे। अब उनके अंदर अगर ये वीडियो फिरे ना, तो ये बड़े अफसोस वाली बात है। कैपिटल स्मार्ट सिटी जिस वक्त लॉन्च हुआ था, उसी वक्त फैसल हिल्स लॉन्च हुआ था, तो आज फैसल हिल्स का प्लॉट का प्रॉफिट देख लें। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक ग्रैंड ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, उन्हें डेवलप होते हुए टाइम लगेगा। मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी वालों को भी अक्सर कहता होता हूँ कि यहाँ अगर फाइल बेचोगे तो हाथ मलोगे, ठीक है ना। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले अभी तक वो डेवलप करने लगे हुए हैं, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी है, उनके फ्यूचर बड़े आउट क्लास हैं, लेकिन फैसल टाउन, फैसल हिल के प्लॉट के ऊपर जो 16 लाख रुपए का था, इस वक्त 45 लाख रुपए का, इन्फ्लेशन के बावजूद 40 लाख रुपए का बिक रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, उन लोगों का डिलीवरी है, सारी चीज़ें हैं। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, वो, उन तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि बात इस तरह से है कि हमें और मेरे क्लाइंट्स को डेली उठ के फैसल टाउन की मार्केट में कॉल मारने की ज़रूरत नहीं है। ना आप लोगों को मैंने शॉर्ट टर्म मतलब 2 महीने, 1.5 महीने दिया था। मार्केट में क्या जा रहा है, हमें उससे गर्ज़ ही नहीं है। मैं फैसल टाउन में आपके जिस दिन जाके फॉर्म जमा करवाए, उसके बाद आज दिन तक नहीं गया। ना मैंने फैसल टाउन के ऊपर ये, उनके बाद ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। बहुत सारे डीलर बनाते हैं जी, अब यहाँ से फ़ायदा ले लें जी, ये नई स्कीम आ रही है, ये बचत आ रही है, यहाँ से इस तरह कर लें। मेरे क्लाइंट्स कमेंट्स में लिखें कि किसी को फ़ोन पे भी कहा है, आप जब फ़ोन करते हैं, मैं कहता हूँ जी रसीदें हमारे पास आ गई हैं, रसीदें हमारे पास आ गई हैं, और जो है ना अलॉटमेंट लेटर तैयार हो रहे हैं। हमने, चौधरी मजीद साहब ने जिस तरह मीटिंग में कहा था कि मुझे एंड यूज़र चाहिए, हम एज़ अ एंड यूज़र इस प्रोजेक्ट के अंदर गए। 5 साल कोई पाकिस्तान में इन्फ्लेशन नहीं चलती, 5 साल कोई बुरहान नहीं चलता, कोई किसी किस्म का इशू नहीं चलता। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम के तमाम कारोबार नीचे जा रहे हैं। हर एक, आप प्रॉपर्टी को एक साइड पे रखें, आप कौन सा मतलब रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, जो नेसेसरी या फ्लाई खाना, मतलब रेस्टोरेंट पाकिस्तान में बंद हो रहे हैं, और फास्ट फूड सेंटर्स बंद हो रहे हैं, जो बेसिक ऑफ द लाइफ है। मतलब मुख्तलिफ ऐसी दुकानें हैं, और ऐसे बिजनेस कंपनीज बंद हो रही हैं। आपको पता है, इंडस बंद हो गई है, सुजुकी बंद हो गई है, किया बंद होकर चला गया है, और मिलेट ट्रैक्टर्स बंद हो गया है। ऐसे बुरी हालात में अगर फैसल टाउन
इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है। मेरा ये आई वाचिंग है और मैं इसके ऊपर अपडेट्स भी लगाऊंगा अपने क्लाइंट्स के लिए। मैं जर्नल जो फैसल टाउन के हवाले से जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है उसका ना मैं ज़िम्मेदार हूँ, और जो डीलर्स ने करवाई है कि हाँ जी 2 महीने में प्रॉफिट आ जाएगा तो अभी आप 5 करोड़ दे दें, सारी 5 मरले की बुकिंग कर लें, ये वो हमने ना किया है। मतलब मेरे 5 मरले के सबसे ज़्यादा कम प्लाट थे, क्योंकि मैंने इन्वेस्टर को फंसाया नहीं है, मैंने एंड यूज़र की तरफ गया हूँ। और आप लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जो जो टाइम दिया है उस टाइम तक आप सो जाए, और ना टेंशन लें, ना मतलब टेंशन लेके शुगर हाई करें, ना ब्लड प्रेशर हाई करें। चौधरी मजीद साहब ने बड़ी तेज़ी से काम लगाया हुआ है, कहीं भी नहीं गए, और अगर जाते भी हैं तो ज़मीनें आपको मैंने कहा था कि ट्रांसफ़र हो रही हैं, और जो ज़मीनें खरीदी गई हैं आपको मैंने बताया था कि 12,000 कनाल किससे खरीदी गई है, वीडियो निकाल के देखें। 5,000 कनाल जनरल साहब से खरीदी गई है, बाकी 6,000 कनाल कहाँ है, हर चीज़ मैंने आपको बताया था। फैसल टाउन के पास इस वक्त जो ट्रांसफ़र ज़मीन है वो 25,000 कनाल से ज़्यादा है, और आपको पता है कि मैं कभी भी गलत बयानी करके कोई भी काम नहीं करता। और मेरा कोई भी क्लाइंट जिसने मुझसे प्लॉट बुक करवाया, चाहे 5 मरले का है, चाहे 8 मरले का है, कोई भी है, उससे चाहे मुझे कितना कम पैसा क्यों ना आया हो, वो आए, मैं आपको सारा दिन लगा के उन ज़मीनों के ऊपर घुमाऊँगा। जहाँ तक बात ये है कि इस बंदे ने ये कहा है कि वो ठलियाँ इंटरचेंज से ना उन्होंने ज़मीन शिफ्ट कर ली है और वो चक्री इंटरचेंज पे चली गई है। बकवास है ये सारा। ये ज़मीन की सारी खरीदारियाँ हो रही हैं, वो हो चुकी हैं। वहाँ ज़ेडएम इंटरनेशनल की जो ज़ेडएम इंटरनेशनल की वहाँ पे, और ये बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान में एक अलमिया है, अफ़सोस है कि लफ्ज़ सहाफ़त सहीफ़े से निकला है, और सहीफ़े जो है ना हमेशा वो पैगंबरों पे अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों के ज़रिए नाज़िल किए। और सहाफ़त का मतलब ये होता है कि आप ज़मीन से लेके स्क्रीन तक वो खबर पहुँचाएँ, या ज़मीन से लेके अखबार की पेशानी तक वो खबर पहुँचाएँ जो सच हो। यानी कि जिस तरह सहीफ़ा आसमान से ज़मीन तक फ़रिश्ते सेम इसी तरह लाए, उसके अंदर कोई चेंज नहीं की। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि साफ़ियों की तनख्वाहें ही नहीं है, बेचारे अखबारों वाले, वो अब यूट्यूबर बन चुके हुए हैं। और उन बेचारों का अब ये अलमिया है कि अब वो हर एक उँगली, मतलब हर एक सुराख में उँगली मारते हैं कि यहाँ से मुझे 5,000 मिल जाए, 3,000 मिल जाए। भई मैंने खुद ड्रोन मारा है, इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट हो रही है। ये बंदा बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। और आपको पता है कि मैंने कभी आप लोगों को ना कभी फांसा है, मेरे क्लाइंट अच्छी तरह से जानते हैं, ना कभी झूठ बोला है, ना गलत बयानी की है। सो फैसल टाउन के हवाले से मार्केट क्या चल रही है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम दिहाड़ीबाज इन्वेस्टर नहीं है कि मामू से, चाची से, फुफ्फू से, पड़ोसी से 2 लाख उधारा दो, 5 लाख दो, 5 लाख दो, 7 लाख दो, वो फैसल टाउन से दिहाड़ी लगेगी, 2 महीने बाद फाइलें आसमान पे चढ़ जाएंगी। भाई अभी आपने 10-20% टोटल जमा करवाया तो आसमान पे किधर तुम्हें 2 करोड़ मिल जाए। ये जो लोग सोच रहे हैं ना ये दिहाड़ीबाज है, और हम आए हैं एज अ एंड यूज़र, और आप इन दिहाड़ीबाजों की बातों पे ना जाएं। आजकल जिस तरह रसीदें आपकी मेरे पास महफूज हैं, जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जब आपको कहूँगा फैसल टाउन की क्या पॉलिसी है, उन्होंने हमें अगर कहा कि भाई अथॉरिटी लेटर क्लाइंट से मंगाओ, अथॉरिटी लेटर मंगाएंगे आपके, ठीक है, और आपकी रसीदें और आपको हम बाकायदा अलॉटमेंट लेटर भेजेंगे, ठीक है। फैसल टाउन के हवाले से ये जो सुबह से लेकर रात तक बातें चल रही हैं, ये यूट्यूबर वैसे थंबनेल लगाते हैं कि भाई थंबनेल लगा के ना हम क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लें, अंदर इनका कुछ भी नहीं होता। और मेरी बात सुने जिस बंदे ने आज से पहले, ये कोई चौधरी मजीद साहब का पहला प्रोजेक्ट नहीं है चौधरी साहब का कि भाई वो पैसे लिए और दुबई चले गए तो बड़ा खर्चा हो गया। भाई वो अगले बंदे ने 10-12 प्रोजेक्ट किए हुए हैं, उनके दुबई में बिजनेसेस होंगे, ऑफिसेज होंगे, 100 मरतबा के काम होंगे। वो कोई मतलब क्या, मुझे तो समझ नहीं आती ये इस तरह की नेचर का आप बिल्कुल कान ना धरें। आप बराह रास्त ज़ुबैर साहब से कॉल पे बात कर लिया करें, बराह रास्त मुझसे बात कर लिया करें, हमारी वेबसाइट को विज़िट कर लिया करें, ठीक है ना? कोई भी इश्यू है तो हम हाज़िर हैं। बहरहाल फैसल टाउन में कोई इश्यू नहीं है, हम दिहाड़ीबाज़ी के तौर पे गए नहीं थे, ना आप गए ना मैं गया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों बाद, और जिस लोगों को कहा है, जिनको 2.5 सालों 2 सालों का कहा है, उसके बाद उनको अच्छा
आ रहा होगा, प्रॉफिट आ रहा था। 5 सालों बाद इंशाल्लाह देखना कितना अच्छा प्रॉफिट आएगा। और जो 80% लोग 10 सालों वाले, आपके मज़े ही मज़े हैं। ठीक है ना? मैं आपकी चीज़ें प्लान करके आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा होता हूँ। आफ्टर सेल सर्विस आपके लिए काम करता हूँ। लिहाज़ा आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। फैसल टाउन की आफ्टर सेल सर्विस आप लोगों की, मेरे क्लाइंट्स की मेरे ज़िम्मे है और मैं अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट निकाल के दूँगा। ये यहाँ बैठ के दोबारा आपके साथ मेरा वादा है। और आप इन लोगों की तरह ना रोज़, ये इन्वेस्टर और दिहाड़ीबाज के अंदर फ़र्क होता है। दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट का जो फ़ॉर्मूला है ना, वो 10 ईयर का है। हमारे यहाँ पता नहीं किस तरह 2 महीने या 2 हफ्ते आ गया, मुझे तो समझ नहीं आती। ये दिहाड़ीबाज़ी है और ये हमारी बदकिस्मती है कि वो जो डेली वेजेस भुट्टो साहब ने पॉलिसी लॉन्च की थी ना, उसके बाद बस ये थे कौम हम दिहाड़ीबाज बन गए हुए हैं। ठीक है? तो हम दिहाड़ीबाजी से बेहतर है, बिजनेसमैन जो होता है उसकी पॉलिसी लॉन्ग टर्म होती है कि आफ्टर 10 ईयर क्या होगा, आफ्टर 20 ईयर क्या होगा, लॉन्ग टर्म। सो आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 5 ईयर इंशाल्लाह फैसल टाउन अच्छे प्रॉफिट में होगा। जिस कमिटमेंट पे आपकी बुकिंग की थी, आई एम स्टैंडिंग ऑन दैट पोजीशन और मैं इंशाल्लाह उसे कमिट करूंगा। इंशाल्लाह मैं प्रॉफिट, मैं अगर जिंदा हुआ तो आप प्रॉफिट वाले नोट गिनेंगे। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।